क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग मुझे जल्दी से सॉल्व करके दें, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे पास आंसर बनता है 150 और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बनता है 800। तमाम स्टूडेंट ने कर लिया, राइट? यस सर। यस सर। गुड। चलें अब जरा व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। व्हाइट बोर्ड जी बेटा, सेलिंग प्राइस अगर गिवन हो, चलिए पहले प्रॉफिट पे आते हैं जी। ये A7 वाले ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, A6 वालों को तो पता है इन तमाम बातों का, लेकिन A7 वाले ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। बेटा प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल रेवेन्यू में से अगर टोटल कॉस्ट को माइनस कर दें तो रिजल्ट क्या आता है हमारे पास? प्रॉफिट। तो बेटा प्रॉफिट फाइंड करने की यही इक्वेशन होती है कि आपने टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दें तो आपके पास प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। सपोज आपका एक पेन 15 रुपए में सेल करते हैं, तो एक पेन के लिए वो 15 रुपए उसका रेवेन्यू है, और इस पेन को आपने कितने में लिया? सपोज कि आपको ये पेन 10 रुपए का मिला था, तो ये जो 5 रुपए इसका रिजल्ट आ रहा है वो 5 रुपए आपका प्रॉफिट कहलाएगा। गॉट इट? कि अपनी कॉस्ट से ज्यादा कितनी अमाउंट पे आप इसे सेल करते हैं वो प्रॉफिट कहलाता है। क्या आपको ये बात समझ आ गई? क्या आपको ये बात समझ आ गई? यस सर। बेटा ये एक यूनिट के लिए था, लेकिन अगर यहाँ पे 2 यूनिट होते तो बेटा एक पेन 15 रुपए में सेल कर रहे हो तो 2 पेन कितने में सेल करते? 30, और वो 2 पेन की कॉस्ट कितनी बन जाती? 20, तो फिर आपका प्रॉफिट कितना हो जाता? 10 रुपीज का। शाबाश। तो बेटा जिस तरह नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज करते जाएं उसी तरह से आपका रेवेन्यू इंक्रीज कर जाता है, आपकी कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है और आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज करता जाता है। अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें, अब प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें टोटल रेवेन्यू चाहिए, तो बेटा अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, मतलब एक यूनिट कितने रुपीस में सेल कर रहे हैं उसे कहा जाता है सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, तो रिजल्ट क्या मिलता है हमें? बेटा रिजल्ट क्या मिलता है हमें? टोटल रेवेन्यू। शाबाश, टोटल रेवेन्यू मिलता है। इसी तरह से बेटा अगर टोटल कॉस्ट फाइंड करनी हो तो टोटल कॉस्ट हमारे पास 2 तरह की होती है। जो कॉस्ट होती है वो 2 तरह की होती है, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरी कॉस्ट होती है फिक्स्ड कॉस्ट। एक वेरिएबल कॉस्ट, दूसरी फिक्स्ड। वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो नंबर ऑफ यूनिट्स के इंक्रीज करने से इंक्रीज हो जाए या नंबर ऑफ यूनिट्स के डिक्रीज करने से डिक्रीज हो जाए, हम उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। जैसे बेटा एक पेन अगर 10 रुपए का है तो 2 पेन कितने के होंगे? 20 पे। और 10 पेन कितने के होंगे? 100 रुपए। 100 रुपए के। चलो अब नंबर ऑफ यूनिट्स को कम करते हैं, 5 पेन करें तो फिर 50। तो देखें नंबर ऑफ यूनिट्स के लिहाज से कॉस्ट चेंज हो रही है, तो बेटा इसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। मतलब वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड कर रही होती है नंबर ऑफ यूनिट्स पर। क्लियर? क्लियर? जी सर। यस सर। अच्छा, और साथ में इसके है फिक्स्ड कॉस्ट। बेटा फिक्स्ड कॉस्ट के लिए आपने बिजनेस करने के लिए एक शॉप रेंट पर ली
और उस शॉप का जो रेंट था वो पर मंथ 10,000 रुपीज थे। अब बेटा अगर आप लॉकडाउन के लगने की वजह से 10 दिन अपनी शॉप ऑन नहीं कर सके, ओपन नहीं कर सके, 10 दिन के लिए शॉप क्लोज रही, तो क्या बेटा वो आपसे 10 दिन का रेंट नहीं लेगा? लेगा सर। अच्छा, आप अगर हॉस्टल में रहते हो और आप 10,000 रुपीज पर मंथ देते हो, 20 तारीख तक आप हॉस्टल में रहे, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, कॉलेज क्लोज हो गए, आप घरों को चले गए, बेटा आप उसे रेंट 20 दिन का दोगे या पूरे 1 माह का दोगे? पूरे 1 मंथ का। पूरे। तो क्या ऐसा नहीं है जैसे ये चीजें फिक्स हैं, ये वाली कॉस्ट फिक्स है कि भाई चाहे रहो ना रहो, चाहे शॉप ओपन करो या क्लोज करो, आपने पेमेंट करनी है हर सूरत में? यस सर। तो बेटा ऐसी कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है। क्लियर? जी सर। अच्छा, तो बेटा ये जो टोटल कॉस्ट होती है, ये कॉम्बिनेशन होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। कॉम्बिनेशन है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट का, मतलब दोनों को ऐड करें तो टोटल कॉस्ट जाकर बनती है। डन? तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट किस तरह से आएगी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट? कि भाई अगर 10 रुपए का एक पेन है तो ये 10 रुपए इसकी वेरिएबल कॉस्ट है, पर यूनिट मतलब एक पेन की कॉस्ट है। तो अगर 3 पेन लेने हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दो, 5 लेने हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दो, 10 पेन है तो मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दो, तो आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आती जाएगी। क्या मेरी बात समझ चुके हैं? यस सर। तो बेटा तो चैप्टर 2 दोबारा करवा रहे हैं? चैप्टर 9 ही करवा रहा हूँ। चैप्टर ये ठीक है जो सर। सेक्शन A7 है ना, इसे मैंने कॉस्ट बिहेवियर नहीं पढ़ाया होगा, तो इस वजह से आप अच्छा, लोगों की ठीक है। रिवीजन चल रही है और वो समझ रहे हैं अपना सारा टॉपिक। ठीक है सर। अच्छा, और ये चैप्टर 9 में अभी लेके आ रहा हूँ इन तमाम चीज़ों को। चैप्टर 9 में भी बिल्कुल वही चीज़ें यूज हो रही हैं जो हमने चैप्टर 1 कॉस्ट बिहेवियर में पढ़ी थी। ओके बच्चे? यस सर। अच्छा, यस। अब बेटा टोटल कॉस्ट हम इस तरह से फाइंड कर लेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू हम इस तरह से फाइंड कर लेंगे, और इन दोनों को जब डिफरेंस करेंगे, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, तो रिजल्ट क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। बात क्लियर? यस सर। बेटा बात क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, अगर आपके पास बेटा वेरिएबल कॉस्ट हो 20 रुपए, 20 रुपीज आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, आपकी सेलिंग प्राइस है 30 रुपीज, सेलिंग प्राइस 30 रुपीज, और आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो है 1000 जी। तो बेटा टोटल रेवेन्यू कितना बनेगा? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 30 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर Yes, ऑफ sir. यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे? एक्स। तो एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 30x ये टोटल रेवेन्यू बन जाएगा। बात क्लियर है बच्चों? बच्चों बात क्लियर है? जी सर। यस सर। अच्छा, इसी तरह से अगर टोटल कॉस्ट फाइंड करनी हो तो वो कैसे आ जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अब अगर नंबर ऑफ यूनिट्स होते तो मैं वो लिख देता, नहीं है तो एक्स लिख दूंगा, प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 1000। क्या बात समझ चुके हैं आप? यस सर। गुड। तो आपके पास बेटा टोटल रेवेन्यू आ गया, टोटल कॉस्ट आ गई। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा प्रॉफिट का फंक्शन तो बता दो, तो क्या आप मुझे प्रॉफिट फंक्शन नहीं बता सकते?
बता सकते हैं सर? तो प्रॉफिट फंक्शन कैसे आएगा? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट है हमारे पास इस तरह। तो प्रॉफिट का फंक्शन कैसे बनेगा? सर ये ब्रैकेट में लिखना जरूरी है? हाँ, क्योंकि बेटा नेगेटिव के साइन की वजह से इसने अपना साइन चेंज करना है। अगर ब्रैकेट नहीं लगानी तो बेटा पॉजिटिव का साइन नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके, यस सर। तो इसीलिए मैंने वो ब्रैकेट लगा दी थी। अब अगर ब्रैकेट ओपन करें तो नेगेटिव के साइन की वजह से अंदर वाली वैल्यूज अपने साइन चेंज कर देती हैं। यस अब ये सर। तो प्रॉफिट का फंक्शन क्या बन गया आपके पास? 10x माइनस, 10x minus 1000. तो ये प्रॉफिट फंक्शन। तो बेटा क्या प्रॉफिट फंक्शन बनाना मुश्किल काम है आपके लिए? मुश्किल ही है ना? बात कट कट की आ रही है। बोल ही नहीं यस रहे। सर। मुश्किल काम सर है आवाज प्रॉफिट प्रॉफिट फंक्शन बनाना। अच्छा, आवाज आप बताएं, आप क्लियर है? आवाज No क्लियर sir. हाँ जी, आप क्लियर है आवाज? यस सर। Yes sir. जी जी। अच्छा, आप मुझे बताएं बेटा, क्या आपको अगर इस किस्म से डाटा गिवन हो तो क्या आप लोग प्रॉफिट का फंक्शन बना लेंगे? यस सर, इंशाल्लाह यस आप बना सर। दें। अब देखें बेटा, अगर हम लोग क्वेश्चन पे जाएं तो यहाँ पे प्रॉफिट फंक्शन बना हुआ मिल गया था आपको, तो आपने उसको मैक्सिमाइज कर दिया। लेकिन अब अगर बेटा आपको डाटा दे दे कि वेरिएबल कॉस्ट ये है और कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट और रेवेन्यू ये है, तो प्रॉफिट फंक्शन खुद भी तो बनाया जा सकता है ना? यस सर। तो जरा क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करें। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो बेटा कॉस्ट का फंक्शन एज इट इज उसने खुद बना कर दे दिया है और ये टोटल कॉस्ट का ही फंक्शन है। अब आपको खुद से नहीं बनाने की जरूरत, लेकिन आपको ना सेलिंग प्राइस बताइए 128 पर यूनिट। तो बेटा अगर सेल्स 1 यूनिट पर यूनिट तो ये सेलिंग प्राइस है, इससे टोटल रेवेन्यू बनाएं। तो आप बताएं क्या ये वाला फंक्शन बनता है टोटल रेवेन्यू का 128x? यस सर। तो बेटा यहां से प्रॉफिट का फंक्शन बना लें। प्रॉफिट का फंक्शन क्या बनेगा? 128x माइनस, अब इसके साथ कॉस्ट का फंक्शन लिखें 0.01x स्क्वायर माइनस 8x। आपको पता है मैंने -8 क्यों लिखा? यस -7। सर। ब्रैकेट खोली सर। शाबाश। तो बेटा यहाँ से प्रॉफिट का फंक्शन क्या बन जाएगा? -0.01x स्क्वायर प्लस 120x माइनस 7। तो बेटा ये प्रॉफिट का फंक्शन है। अब प्रॉफिट के फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे या मैक्सिमाइज करेंगे? मैक्सिमाइज। चलो शाबाश। अब बेटा मैक्सिमाइजेशन का रूल अप्लाई करो। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा? -0.02x प्लस 120। जी ठीक लिखा मैंने। देन x इज इक्वल टू 6000। बेटा क्वेश्चन सुन। स्टूडेंट यस सो सर, Yes हो sir. गए हो गया। थे गया. बेटा? इतना मुश्किल तो नहीं था। यस सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल ऐसे ही नहीं है? हाँ यस सर जी, ऐसा ही है। चलो जल्दी 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 बेटा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। जी बच्चों, अब इस क्वेश्चन में कोई इशू हुआ किसी को? सेम क्वेश्चन नंबर 5 की No तरह sir. ही हो था गया और सॉल्व. हमारे पास आंसर आता है 49,900। बैच A7 वाले बताएं बेटा, हो गया उनसे? यस सर।
सबको क्लियर? जी सर। Yes, sir. चलें, गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 15 करें। क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी करें बेटा। Yes sir, हो गया सॉल्व। बेटा टोटल रेवेन्यू गिवन था, टोटल कॉस्ट गिवन था। रेवेन्यू और कॉस्ट में से अगर डिफरेंस करें तो हमारे पास क्या प्रॉफिट का फंक्शन क्या बनेगा? -0.03 क्यूब। ओके, Yes. उसके Yes, बाद sir. ये प्लस हो जाएगा फिर 0.2 क्यू स्क्वायर प्लस 0.2 क्यू स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा? प्लस 0.4 0.1 क्यू स्क्वायर। 0.4 क्यू स्क्वायर। ओके, उसके बाद प्लस 900 क्यू यस सर। minus -600। तो बेटा ये प्रॉफिट फंक्शन है। yes sir अब इसका अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो उसका आंसर हमारे पास आता है -0.09 क्यू स्क्वायर प्लस Yes, sir. 0.8 क्यू Okay. प्लस 900। इसको इज इक्वल टू 0 करके क्यू की वैल्यू फाइंड करें तो क्यू की वैल्यू आती है 104.5 एंड -95। -95 यस तो सर। बेटा नंबर ऑफ यूनिट्स नेगेटिव में नहीं होते, तो उसको हमने कैंसिल कर दिया। और अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट्स डेसिमल में भी बेटा नहीं होते, तो या तो 104 होते या 105। तो हमारे ऑप्शन में 105 गिवन है, तो हमने उसको टिक कर दिया। क्लियर? सर अगर ऑप्शन में 104 और 105 दोनों दिए हों बेटा इस तरह होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता तो 104 को टिक कर देते। ठीक है सर। ओके, ऐसा होता नहीं है कि 4 और 5 आ जाए। क्लियर है बच्चों ये पॉइंट सबको? जी सर चलें, आज के लिए बेटा इतना ही। बाकी ये आधे से ज़्यादा चैप्टर हो चुका है। ये थोड़ा बहुत पॉइंट रहते हैं जो इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लेंगे, और कल इसका इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन बैंक भी डिस्कस कर लेंगे क्लास में। ओके, आप लोग वैसे क्वेश्चन बैंक खुद से भी थोड़ा बहुत ट्राई करें, मोस्टली आप कर लेंगे, लेकिन 100% तक नहीं होगा। बाकी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। ओके बच्चों? सर हमारी इंटीग्रेशन है, जी, हमारी इंटीग्रेशन है कोर्स में। इंटीग्रेशन बेटा बस थोड़ी सी है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है ओके, सर। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।